कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जो भारत में तथाकथित क्रांति लेने निकली थी पर आज खुद तमाचे खाती फिर रही है। ये आए थे युवाओं को देश के खिलाफ भड़काने, लेकिन हुआ क्या? कुछ समझदार देशवासियों ने इनके ही प्रोटेस्ट में घुसकर इन्हें ऐसी हिट दी कि पूरी क्रांति हवा हो गई। नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। और आज हम देखेंगे कैसे कॉकरोच जनता पार्टी की सो कॉल्ड क्रांति उन पर ही भारी पड़ गई। जैसे कि हम सब ने देखा, सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू किया, फिर ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचे, शायद ये सोचकर कि परमिशन नहीं मिलेगी और फिर विक्टिम कार्ड खेलकर तमाशा करेंगे, लेकिन इन्हें वहां भी परमिशन मिल जाती है। इसके बाद ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं, जहां ये खुद अपनी भीड़ लेकर आते हैं, लेकिन वो भीड़ भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। प्रोटेस्ट के नाम पर लोग खाने पीने में लग जाते हैं, मतलब आंदोलन कम पिकनिक ज्यादा लग रहा था। और किसी और का तो छोड़िए, इनके सो कॉल्ड चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास, जिनका काम था पार्टी का समर्थन करना और आवाज उठाना, वो खुद मजे करते नजर आए। जब इनसे पूछा गया कि पुलिस लाठी चलाएगी तो आप क्या करेंगे, तो जनाब हंसते हुए जवाब देते हैं, तो क्या करेंगे देखेंगे, देखिए वीडियो। अगर पुलिस बल प्रयोग करती है तो क्या करेंगे? मतलब करेंगे, देखेंगे। अब जरा सोचिए, जहाँ स्पोक्स पर्सन ही अपनी पार्टी को डिफेंड ना कर पाए, वहाँ हिट तो पड़नी ही थी। अब आते हैं इनके लखनऊ प्रोटेस्ट पर। ये दावा करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आयरनी देखिए, जिन स्टूडेंट्स की आवाज बनना चाहते हैं वही स्टूडेंट्स इन्हें जानते तक नहीं है। एक छात्र का कहना है कि उसे पता ही नहीं है सीजेपी क्या है, कौन सा प्रोटेस्ट है, कैसा प्रोटेस्ट, उसे पता ही नहीं है कि अभिजीत डिपके कौन है। देखिए वीडियो। सीजेपी भी आ रही है, ये हमें नहीं पता है और मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये नहीं पता है कि सीजीपी का कौन क्या है, कहाँ से चल रहा है, मुझे कोई पता नहीं है। मतलब आप जिन स्टूडेंट्स के नेता बनते फिर रहे हो, वही स्टूडेंट्स आपको जानते नहीं है, भाव तक नहीं दे रहे हैं। आप जिनकी आवाज बनना चाहते हो, वही आपकी आवाज तक नहीं सुनना चाहते। भाई ये तो घोर बेइज्जती है। तो सवाल ये है कि ये हिट आप एजुकेशन मिनिस्टर, संविधान और भारत के खिलाफ छिड़कना चाहते थे या खुद के ऊपर? क्योंकि लखनऊ में तो स्टूडेंट्स की बेइज्जती ने आपको 30 मिनट के अंदर भगा दिया, और उसके बाद भी शायद बेइज्जती का कोटा पूरा नहीं हुआ था, तो ये अपनी अगली बेइज्जती कराने जयपुर पहुंच जाते हैं। अब जरा सोचिए, आप एक सो कॉल्ड पार्टी के फाउंडर हो, नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, नारे लगा रहे हो, और वही प्रोटेस्ट में घुसकर आपको कोई जोर का थप्पड़ मार दे तो? एग्जैक्टली यही हुआ सीजेपी के फाउंडर अभिजीत डिपके के साथ। लगता है सच में किसी ने इन पर ही हिट मार दी। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आई, इतनी बेइज्जती करवा कर भी ये फिर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। ना इनकी इज्जत बची, ना इनकी पार्टी की सीरियसनेस। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई खाने में व्यस्त है, किसी को प्रोटेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। किसी और का तो छोड़िए, ये भाई साहब को अपने ही प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। देखिए कैसे अपने ही आंदोलन में ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं। एक मिनट, आप तो शायद रिवॉल्यूशन लाने की बात कर रहे थे ना, तो क्या रिवॉल्यूशन वॉलीबॉल खेलने से आ जाएगा? जब आप खुद ही अपने आंदोलन को सीरियसली नहीं ले रहे, तो कोई और आपकी इज्जत क्यों करेगा? आप खुद देखिए, ये भीड़ प्रोटेस्ट के लिए कम, मौज मस्ती के लिए ज्यादा हो रही थी। अभिजीत डिपके सोशल मीडिया पर अपील करते हैं कि आप सभी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जरूर आइएगा। आप लोग नहीं आएंगे तो पुलिस ये आंदोलन बंद करवा देगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को देखिए, इन्हें इनके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पुलिस इन्हें हाथ तक नहीं लगा रही, इन कॉकरोचों को खुले मैदान में छोड़ दिया गया है। तो फिर ऐसी इमोशनल अपील क्यों? क्योंकि ये फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि इनकी पार्टी बैन हो चुकी है, क्योंकि ये इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी अपनी हिट खुद लेकर आई है। स्टूडेंट्स क्या, पुलिस क्या, कोई आपको भाव नहीं देना चाहता। एक तरफ ये लोग स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं, देशभक्ति और न्याय की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ वही लोग उन्हीं देशद्रोही तत्वों का समर्थन करते नजर आते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। इसे कहते हैं दोगलापन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस कंट्रोवर्शियल ट्वीट की, जहाँ सौरभ दास एक्स पर पोस्ट करते हुए उमर खालिद जैसे व्यक्ति को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये भाई साहब लिखते हैं, सबसे बहादुर उमर खालिद से मुलाकात हुई। झूठे और बेबुनियाद इल्जामों में 5 साल से जेल में कैद उमर खालिद ये भारत की जुडिशरी पर एक गहरा धब्बा है। उनके लिए ढेरों सम्मान और उनके कभी ना हार मानने वाले हौसले को मेरा सलाम। अब जरा ध्यान दीजिए, जिस बात की जुडिशरी पर गहरा धब्बा होने की ये बात कह रहे हैं, वो धब्बा आप जैसे लोगों की वजह से आता है, जो खुद कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो भारत में क्या क्रांति लेकर आएगा जो ऐसी बातें करता है? उसका समर्थन करेंगे सौरभ दास और अभिजीत डिपके जैसे लोग।
और फिर खुद को स्टूडेंट्स का नेता बताएंगे। और ये हर जगह स्टूडेंट्स के नाम पर प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं, चाहे वो पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, अमृतसर, हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ या जयपुर ही क्यों ना हो। हर राज्य में जाकर ये एंटी हेट रैलीज निकालते हैं। लेकिन ये लोग उस वक्त चुप हो जाते हैं जब इनसे पूछा जाता है कि कांग्रेस रैली की वजह से जब 3 स्टूडेंट्स री-नीट एग्जाम नहीं दे पाते, एग्जाम हॉल के बाहर से ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है, उन्हें एंट्री नहीं मिलती, उसका क्या। अच्छा, आप ये वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। मैं नीट के बच्चों को कहना चाहूँगा, आप जाइए एग्जाम दे दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। आपके भाई, आपके बहन, यहाँ पर जो बड़े भाई बहन है वो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड वी वोंट स्टॉप अंटिल वी गेट जस्टिस फॉर यू। ऐसे तो आप बड़े क्रांतिकारी बनते हो, नीट स्टूडेंट्स के हित में खड़े रहने की बातें करते हो, लेकिन जहां आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कांग्रेस रैली की वजह से जो ट्रैफिक जैम हुआ, जिस वजह से पीएम मोदी भी एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक रुक गए ताकि बच्चों को एग्जाम के लिए देरी ना हो, वहीं कांग्रेस अपनी रैली निकालने पहुंच जाती है। अब जब अभिजीत डिपके से ये सवाल पूछा गया तो ये कांग्रेस के खिलाफ बोलने से बचते नजर आए, बस कहने लगे हाँ हो गया, बाकी लोगों से भी बात करो। देखिए वीडियो। कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, अपने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि वो एयरपोर्ट पर रह जाएंगे तो बच्चों का भविष्य शायद सही हो जाए। आप कांग्रेस पार्टी पर बोलने से क्यों बच रहे? कल को अगर कांग्रेस सरकार होगी इस देश में, तो वहाँ कांग्रेस की है। हो गया अभिजीत भाई नहीं बोलेंगे आप? बाकी लोगों से भी बात नहीं बोलेंगे आप? कांग्रेस में नहीं बोल रहे हैं आप। ये देखिए, एक तरफ ये लोग नीट स्टूडेंट्स को कहते हैं आप आराम से जाइए, पेपर दीजिए, आपके बड़े भाई आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वही बड़े भाई कहाँ गायब हो जाते हैं जब 3 स्टूडेंट्स, इनकी ही 3 छोटी बहनें कांग्रेस रैली की वजह से नीट का एग्जाम देने नहीं पहुंच पाती। अब यहाँ आप कांग्रेस से सवाल नहीं उठाएंगे? बैंगलोर कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार है ना, तो जाइए फिर उनसे सवाल पूछिए, अपने भाई बहनों के लिए आवाज उठाइए, देश के बच्चों का भविष्य के लिए रैली निकालिए, प्रदर्शन कीजिए, न्याय की मांग कीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ इनकी आवाज धीमी पड़ जाती है क्योंकि यहाँ मुद्दा स्टूडेंट्स का कम, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का ज्यादा लगता है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि सीजेपी निकली थी सरकार को घेरने, स्टूडेंट्स का नेता बनने, सिस्टम के खिलाफ क्रांति लाने, लेकिन हर मोड़ पर इन्हें मिला क्या? कहीं स्टूडेंट्स ने भाव नहीं दिया, कहीं स्पोक्स पर्सन जवाब नहीं दे पाए, कहीं फाउंडर खुद पिटकर आ गया, कहीं भीड़ प्रोटेस्ट छोड़कर क्रिकेट खाने नाचने में लग गई, और कहीं इनका दोगलापन इनके ही ट्वीट से सामने आ गया। यानी जो दूसरों के लिए नैरेटिव सेट करने निकले थे, उनका नैरेटिव खुद उनके खिलाफ चला गया। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आप पर ही हिट छिड़क लिया। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या सीजेपी वाकई में स्टूडेंट्स के लिए लड़ रही है या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का एक नया नाटक है? मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।